दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा काफ़ी अच्छी बहाली निकाली गई है क्लर्क के पदों पर। यह जो बहाली होने वाली 8773 पदों पर होने वाली है, जिसमें अगर आप ग्रेजुएशन पास है या अपेयरिंग है फिर भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के ऊपर हमने 1 घंटा पहले ही एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया है। अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो चैनल के लोगो पे क्लिक कर वीडियो वाले सेक्शन में इस वीडियो को देखकर आप पूरी जानकारी को समझ सकते हैं। बाकी आपका ऑनलाइन आवेदन जो है 17 नवंबर से स्टार्ट कर दिए गए हैं। 7 दिसंबर 2023 तक आपकी आवेदन चलने वाली है। ये इनका ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल पर आपको आना होगा और एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। फॉर्म आपके 6 स्टेप में भरे जाएंगे। फर्स्ट स्टेप जो है आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है। किसी का नाम सिर्फ राम कुमार है तो उनका फर्स्ट नेम राम हो जाएगा और जो नाम लिखेंगे उससे आप कंफर्म करेंगे। मिडिल है तो डालें, अन्यथा लास्ट नेम में आपका जो भी होगा यहाँ पर आप लिखेंगे और कंफर्म आपको करेंगे। आपको पूरा नाम देखने को मिलेगा। बाकी आप अपना मोबाइल नंबर को डालेंगे, मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। अल्टरनेट नंबर है तो डालेंगे, अन्यथा इसे आप छोड़ेंगे। नीचे आना है, ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी में @ से पहले जो भी होगा यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर जो आपकी ईमेल आईडी होगी @gmail.com, तो आप यहाँ से gmail.com को चुनेंगे। यहाँ पर कन्फर्म ईमेल आईडी में आप पूरा लिखेंगे, जो भी ईमेल होगा @gmail.com इस अनुसार लिखेंगे। कैप्चा कोड को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो कंप्लीट होता है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दे दिए गए हैं। अब आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखेंगे आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है। सारा गाइडलाइन यहाँ पर मिलता है फोटोग्राफ और सिग्नेचर का, जिसको एक बार आप डाउनलोड करेंगे तो क्लियर बता दिया गया है कि जो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए वो रिसेंट का होना चाहिए। फ़ोटो जो आपका होगा कलरफुल होगा, बैकग्राउंड जो होगा लाइट कलर का होना चाहिए, जिसकी भी जानकारी आपको दिए गए हैं। बाकी उनका जो साइज है 20 से 50 KB में होगा। और नीचे आएंगे तो सिग्नेचर की जानकारी दिए गए हैं। आप लेफ्ट थंब जो लगेगा उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर फोटो को आप पहले अपलोड करेंगे, इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। बाकी जब आप आगे वाले पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको सर्कल पूछा जा रहा है कि किस सर्कल से आपको अप्लाई करना है। देखिए, अब देखना होगा कि किस सर्कल में ये बहाली कितनी है और जिस भी सर्कल से आप अप्लाई करते हैं वहाँ का जो लैंग्वेज लोकल रखे गए वो आपके पास जानकारी उसका होना जरूरी है। इसके लिए हमने नोटिफिकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर वैकेंसी की जानकारी मिल जाती है, सर्कल का नाम मिलता है और उस सर्कल में कौन कौन स्टेट आते हैं। जैसे अहमदाबाद में देखिए गुजरात है। अगर कोई गुजरात से अप्लाई करता है यानी अहमदाबाद सर्कल से, तो उनको जो लैंग्वेज है गुजराती आना जरूरी है। अगर मान लीजिए आप गुजराती नहीं जानते हैं, बाद में गुजराती आपसे अगर उसका टेस्ट लिया जाएगा तो अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर आपको निकाल दिए जाएंगे। इसी अनुसार अगर मान लीजिए पटना सर्कल से अप्लाई करेंगे तो इसमें बिहार और झारखंड पटना सर्कल में आ रहा है और बहाली की जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग पहले सर्कल को देख ले, क्योंकि हो सकता है आपका जो स्टेट का नाम हो यहाँ पर ना देखने को मिले, तो घबराना नहीं है, क्योंकि अलग अलग सर्कल में कई सारे स्टेट को जोड़ दिए गए हैं। जैसे हमने दिखाया कि पटना में ही झारखंड को जोड़े गए, बिहार को जोड़े गए, तो इसी अकॉर्डिंग अलग अलग सर्कल में कई सारे स्टेट जोड़े गए हैं। तो एक बार आप नोटिफिकेशन को जब डाउनलोड करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर सर्कल का भी प्रेफरेंस देना है, लेकिन यहाँ पर खुल इसलिए नहीं रहा कि क्योंकि बिहार में एक ही सर्कल है। जैसे इसी अनुसार मान लीजिए आप न्यू दिल्ली को यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ पर भी एक ही सर्कल है। अब जहाँ पर 2 सर्कल दिए गए, जैसे लखनऊ हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, तो यहाँ से जब आप ऑनलाइन अप्लाई वाले में आएंगे और यहाँ से अगर आप लखनऊ को चुनते हैं, जैसे हम आपको दिखाने के लिए लखनऊ को चुने, तो यहाँ पर देखिए अब आपको बोलेगा कि आप प्रेफरेंस डालिए, किस सर्कल को फर्स्ट में रखेंगे, सेकेंड में किस सर्कल को रखेंगे। तो इस प्रकार ये ऑप्शन काम करता है। और यहाँ पर बोल रहा है कि आप किस स्टेट से यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, सर्कल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए हम पटना को चुनते हैं तो पटना में एक ही सर्कल है, तो आपका ये प्रेफरेंस वाला ऑप्शन सर्कल प्रेफरेंस ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिक है कि आपका पटना सर्कल ही मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर स्टेट मिल जाएगा, बिहार या झारखंड, आप इससे यहाँ से चयन करेंगे। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि जो आपको लोकल लैंग्वेज है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें देखेंगे जिस भी अगर आप स्टेट सर्कल के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको चुनना होगा। हो सकता है अगर आपने 10वीं में इस
सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, जैसे हिंदी को नहीं पढ़ा, तो आपका ये एक टेस्ट जो है लिया जा सकता है। अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर आपको आगे समस्या हो जाएगी। तो वैसे ही सर्कल को आप चुने जहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, मतलब कि अगर मान लीजिए आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी वाले सर्कल या स्टेट को आप चुन सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताना है कि आप हिंदी या उर्दू जानते हैं, उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो आपने यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज आपने चुना है, ये लोकल लैंग्वेज 10वीं या 12वीं में आपने एज ए वन सब्जेक्ट इससे पढ़ा है तो यहाँ पर आप एस करें, नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी भरेंगे। एस करेंगे तो इसका टेस्ट नहीं होगा, अगर नो करेंगे तो आपका ये जो लोकल लैंग्वेज है उसका टेस्ट भी होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर कैटेगरी चुननी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे कैटेगरी को चुनेंगे, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। सब कास्ट आपका जो भी है आप बता सकते हैं, नहीं पता है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। बाकी नीचे आना है। अगर यहाँ पर आप जनरल को चुनते हैं, जैसे आपको बताने के लिए बताते हैं, तो ये ऑप्शन आपको हाईलाइट होगा, नहीं तो ये हाईलाइट नहीं होगा, तो इसको आपको छोड़ना है। आपको नीचे आना है। अगर आपने SBI अप्रेंटिसशिप अगर किया होगा तो आप यहाँ पर एस करेंगे तो बताएंगे कि अप्रेंटिसशिप का जो पीरियड है कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ है, और जानकारी देंगे। नहीं किया है तो आप नो कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट 40% या उससे अधिक दिव्यांगता रखता है तो यहाँ पर एस करेंगे तो किस प्रकार की दिव्यांगता है बताएंगे। नहीं है तो आप नो करेंगे, ये डिटेल आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको नीचे आना है। ये भी दिव्यांगता से जुड़ी क्वेश्चन पूछी जा रही है, यहाँ पर आप सिंपली नो करेंगे। रिलीजन बतानी है, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं। उसके अलावा अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो एस करेंगे, नहीं करते तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो विधवा लेडीज होती है या जो भी जिनका डाइवोर्स हो चुका है, वो अगर चाहते हैं इसमें अपना छूट लेना तो आप यहाँ पर एस कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एस नो में जानकारी को आपको फिल करनी है। अगर आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन हैं तो आप एस नो में जानकारी को यहाँ पर बताएंगे। अगर आप डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर अपनी जानकारी एस नो में बताना है। अगर आप SBI में क्लरिकल कैडर के रूप में काम कर रहे हैं पहले से ही तो आप यहाँ पर एस करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट एम्प्लॉय रहे हुए हैं SBI में क्लरिकल कैडर के रूप में और उन्होंने रिजाइन दिया है तो यहाँ पर आप एस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर कोई अगर आप पर डिफ़ॉल्ट जो है रीपेमेंट या लोन, क्रेडिट कार्ड, इस सब का जो पेमेंट जो होता है अगर आपने लिया है और उसका अगर पेमेंट अगर आपने नहीं चुका होगा तो ये आप पर डिफ़ॉल्ट जो क्लेम है वो करते हैं। तो इस प्रकार के अगर आप कैंडिडेट है तो एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप पर कैरेक्टर के रिगार्डिंग कोई रिपोर्ट किया गया है तो आप एस नो में बताएंगे, यहाँ पर नो ही रहेगा। जो आपकी एग्ज़ाम होगी, अगला डिटेल है तो उसके लिए प्रिलिमिनरी जो आपकी एग्ज़ाम होगी उसके लिए सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं आप उससे यहाँ से चयन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको सेंटर बनाए गए होंगे उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ से चयन करेंगे और मेन एग्ज़ाम के लिए आप कहाँ रखना चाहते हैं उससे आप चयन करेंगे और यहाँ से उससे भी आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे उनको एक ID प्रूफ देने होंगे, तो ID प्रूफ आप दिखा सकते हैं। क्या इसमें से देना पसंद करेंगे, जैसे आधार कार्ड देना पसंद करेंगे तो आधार कार्ड को चुनेंगे, आधार नंबर को फिल करेंगे। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि जो आपकी एग्ज़ाम होगी इसमें आप मीडियम क्या रखना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से चयन करेंगे। ये स्टेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि किस स्टेट से आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपको एग्जाम की मीडियम क्या मिल सकती है, वो यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताए गए हैं। बाकी यहाँ पर पर्सनल डिटेल है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा पहले डेट को चयन करें, मंथ को चयन करें, जो साल होगा उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। आपकी एज बता देगी, आप अपना जेंडर बताएंगे। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। पिताजी का नाम डालना है, चूँकि फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम है। माताजी का फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम डालना है। कोई विवाहित महिला या पुरुष है तो अपने पति पत्नी का नाम बता सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे एड्रेस ऑफ
कॉरेस्पॉन्डेंस पूछा जा रहा है, मतलब आप जहां रहते हैं वो एड्रेस आप यहां पर बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, स्टेट आपको बतानी है, पिन कोड को बतानी है। अगर किसी का कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट सेम है तो आप यहां पर चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग आप यहां पर फिल करेंगे। अब यहां से एड्रेस चुनना है जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए, तो कोई भी एड्रेस आप यहां से चुन लेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट योर डिटेल का, जिस पर क्लिक कर डिटेल पहले देख लेंगे कुछ तो छूट तो नहीं रहा है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा 7 नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब अगला डिटेल आता है क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन में देखिए, अगर कोई कैंडिडेट पास है तो पास को भी मौका है, अपेयरिंग वाले है अभी रिजल्ट नहीं आया तो उनको भी मौका दिया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका जो रिजल्ट है 31 दिसंबर 2023 तक हर हाल में आ जाना जरूरी है, तभी आप अपेयरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई करें। नहीं आने वाला है तो आप अप्लाई ना करें, पैसा भी आपका चला जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसमें जो भी क्वालिफिकेशन रखे गए हैं वो ग्रेजुएशन रखे गए हैं, जो कि क्लियर बताए गए हैं। तो आप पहले बताएंगे कि पास है या अपेयरिंग है। जैसे अपेयरिंग को चुनेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा जानकारी नहीं भरनी है, सब्जेक्ट आपको बतानी है और कॉलेज का नाम बताना है। वही कोई कैंडिडेट पास चुनते हैं तो उनको बताना होगा कि आपका जो स्ट्रीम है वो किस प्रकार का है, और साथ ही साथ यहाँ पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, कब आपने पास किया और डेट मंथ ईयर को डालें, क्या आपकी परसेंटेज है वो बताएंगे, और आप बताएंगे कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास से आपने उससे पास किया है। इसके अलावा भी आपके पास अन्य क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन का या प्रोफेशनल, तो वो जानकारी आप फिल करें, अन्यथा आप नीचे आएंगे। किन्हीं के पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप एस कर जानकारी दे सकते हैं, नहीं है नो कर दीजिए। बाकी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए प्री एग्जाम ट्रेनिंग दिए जाते हैं SC ST OBC वाले जो कैंडिडेट है उनको। तो अगर आप लेना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप एस कर सकते हैं और आप बताएंगे किसके लिए जो आपकी ट्रेनिंग होगी, जो भी राज्य बनाए गए हैं ट्रेनिंग के लिए, और उस राज्य में कौन से जिले है वो आप चुन सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा है तो लीजिए, नहीं इच्छा है तो यहाँ पर नो कर दीजिए। बाकी आप नीचे आएंगे, यहाँ पर लैंग्वेज की जानकारी पूछी गई है। जैसे हिंदी जो है आप पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं और बोल लेते हैं तो तीनों पर टिक करिए। अगर इसी अनुसार इंग्लिश भी अगर आप जानते हैं तो आप लिख सकते हैं, इंग्लिश आप पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। अगर मान लीजिए आपको बोलना नहीं आता तो यहाँ पर स्पीक वाले पे अनटिक रहने देंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट योर डिटेल का, जिस पर आप क्लिक करें, फिर से बाय नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन आता है, इसमें पूरी जानकारी को आपको अच्छे से मिलान करना है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो डिक्लेरेशन देनी है। डिक्लेरेशन में ध्यान रखना है कि अगर किसी कैंडिडेट का मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया है उस डॉक्यूमेंट पर उनका नाम और फॉर्म भरने में जो भी आपने जानकारी दिया है वो दोनों अगर सेम है तो इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, और पहला पर तो सबको टिक करना है। ये तीसरा ऑप्शन उनके लिए है जिनका डॉक्यूमेंट में कुछ और डिटेल है और आपने फॉर्म भरने में जो नाम भरा है वो कुछ और है, तब उस स्थिति में आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे और इससे अनटिक करेंगे। लेकिन जिनका सारा डिटेल सही है तो इस चेक बॉक्स को आप अनटिक रखेंगे। डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपका सभी नाम मैच करता है, डिटेल मैच करता है, तो आप इस ऑप्शन को ही टिक करें, इसको अनटिक रहने दें। बाकी एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक करना है। अब अगला डिटेल जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें लेफ्ट थंब जो इम्प्रेशन है उससे आपको अपलोड करना है। बाकी यहाँ पर हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको देनी है, कैप्चा कोड को भरना है और सेव बाय नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर इसका गाइडलाइन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे जिसमें क्लियर बताया गया है कि जो लिखना है हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन के रूप में ये लिखना है। इसमें सबसे पहले अपना नाम लिखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। बाकी ये पूरा मैटर जो है यहाँ तक आपको लिखना है एक सफ़ेद पेज पर और उससे स्कैन कर अपलोड करना है। लेफ्ट थंब के बारे में यहाँ पर गाइडलाइन आपको मिल जाते हैं, जिसको आप यहाँ से फॉलो करेंगे और अपलोड करने के बाद सेव बाय नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होता है। अगर आप पर पेमेंट लागू होगा तो पेमेंट करना होगा, अन्यथा पेमेंट नहीं लागू होगा तो डायरेक्ट आप इसका प्रिंट यहाँ से ले सकते हैं, या बाद में भी इनके पोर्टल पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा को डालकर आप सबमिट कर सकते हैं। या पेमेंट भी अगर आप पर लागू होता है, नहीं किया तो पेमेंट भी आप कर सकते हैं। इसका जो तिथि है बताया गया कि 7 दिसंबर तक आपको जो है हर हाल में पेमेंट भी कर देनी है। तो ये इसकी ओवरऑल पूरी जानकारी थी फॉर्म भरने का। मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश किया। इसके रिगार्डिंग हमने पूर्व में भी एक वीडियो बनाया है जिसमें ओवरऑल सभी जानकारी को हमने बात किया, सिलेबस, इसके अलावा भी आपके एग्जाम पैटर्न
और भी जो भी इसकी एलिजिबिलिटी है उनके बारे में अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप पूरी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।